हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की। और अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, यानी कोई जीन जब अभिव्यक्त होती है तो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, तो हम इस प्रोटीन संश्लेषण को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण या तो होगा या नहीं होगा, इससे संबंधित है हमारा जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ठीक है, और आज हम बात करेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ लैक ओपेरॉन को भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत आसान है समझने में और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है 1961 में फ्रांसिस जैकब और जैक्स मोनोड ने दिया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इश्चेरिशिया कोलाई जीवाणु में लैक्टोज के अपचयन का अध्ययन किया, यानी लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है उसका उन्होंने अध्ययन किया और उसमें क्या क्या होता है वो हमको बताया। वहीं से निकल कर आया है ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन शब्द क्या है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का एक पार्ट है। ठीक है, ओपेरॉन जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार जीनों का एक समूह एक इकाई के रूप में नियंत्रित होता है जिसे ओपेरॉन कहते हैं। यानी ओपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि एक यूनिट के रूप में एक साथ कंट्रोल होते हैं, एक साथ कंट्रोल या नियंत्रित होते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कि अब इस जो ग्रुप ऑफ जीन्स है यानी ओपेरॉन में कौन कौन सी जीन्स पाई जाती हैं। बच्चों, ओपेरॉन में पाई जाती है स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होती हैं? ये एंजाइम का संश्लेषण करती हैं ये जीन्स। ठीक है, और जो लैक ओपेरॉन हमारा है, लैक्टोज ओपेरॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है वो ओपेरॉन, उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, Z, Y और A। दूसरी जीन जो ओपेरॉन में होती है वो होती है प्रमोटर जीन या वर्धक जीन। इस भाग में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़कर संरचनात्मक जीनों के ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है, अनुलेखन को प्रारंभ करता है, प्रमोटर जीन। नेक्स्ट जीन होती है ऑपरेटर जीन, जिसे प्रचालक जीन भी कहते हैं। डीएनए का वह भाग जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है उसे हम ऑपरेटर जीन कहते हैं। ऑपरेटर जीन द्वारा जो दमन प्रोटीन है, ठीक है, जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ता है। ठीक है, अगला जो जीन है वो होता है रेगुलेटर जीन। इस जीन से एक प्रोटीन संश्लेषित होती है, रेगुलेटर जीन से एक प्रोटीन संश्लेषित होती है जो दमनकारी या रिप्रेशर पदार्थ का कार्य करती है, उसे नियामक जीन या रेगुलेटरी जीन कहते हैं। बच्चों, ये देख लीजिए, ये एक नॉर्मल ओपेरॉन का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा डीएनए है और इसमें जीन्स लगी हैं, आपको पता है। तो ओपेरॉन जो एज ए यूनिट कौन कौन से काम करेगा, ये रेगुलेटर जीन है, ठीक है, ये प्रमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, और ये जो दी गई है ABCD, ये स्ट्रक्चरल जीन है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगी। इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, और फिर इसी mRNA के ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनेंगे। जैसे कि ये ए जो जीन है वो ए प्रोटीन बना रही है, बी जीन बी प्रोटीन बनाएगी, सी जीन सी प्रोटीन बनाएगी, और जो डी जीन है वो डी प्रोटीन बनाएगी। बच्चों, अब जो ये ओपेरॉन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो ओपेरॉन है ये 2 प्रकार के ओपेरॉन है, एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन और एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ठीक है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल को हिंदी में कहते हैं प्रेरणीय और रिप्रेसिबल को हिंदी में कहते हैं दमनकारी ओपेरॉन। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में स्विच ऑफ रहता है। ये इंपॉर्टेंट वो है, फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है वो स्विच ऑफ रहता है और जो नॉर्मल कंडीशन में, और जो रिप्रेसिबल या दमनकारी ओपेरॉन है
वो रहता है स्विच ऑन रहता है, ठीक है। वो जो ओपेरॉन है वो नॉर्मल कंडीशन में स्विच ऑन रहता है। तो जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है उसका एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन यानी लैक्टोज ओपेरॉन ई कोलाई का, ठीक है। और इसमें एक बनता है एक्टिव रिप्रेशर जो होता है वो इंड्यूसर के साथ मिलेगा और इनएक्टिव रिप्रेशर इसमें बनता है। और जो रिप्रेशर ओपेरॉन होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में स्विच ऑन रहते हैं और इसमें लगातार सिंथेसिस होता रहता है प्रोटीन का या एंजाइम्स का सिंथेसिस होता रहता है, और जब उत्पाद जरूरत से ज्यादा हो जाता है तब यह काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन एस्चेरिशिया कोलाई का ट्रिप्टोफान ओपेरॉन जो है वो रिप्रेसेबल ओपेरॉन का सामान्य उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन की। अब तक तो आप समझ गए होंगे लैक का मतलब है यहाँ पे लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब है ग्रुप ऑफ जीन्स जो कि ई कोलाई में इस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को, इस लैक्टोज के उपापचय को कंट्रोल करते हैं। बच्चों ई कोलाई में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। ई कोलाई में 3 स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करती है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है, ठीक है। और दूसरी जो वाई जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंजाइम को कोड करती है जो कि सेल की परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है जिससे लैक्टोज आसानी से अंदर जा सके सेल के अंदर, ठीक है। और जो तीसरी जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलाइज एंजाइम को क्या करती है, कोड करती है। एसिटाइलेज जो एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलाइज जो एंजाइम है, ये क्या करता है, ये भी लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक होता है। यानी ये तीनों जो जीन्स हैं ZYA, इन तीनों जीन्स के जो उत्पाद हैं वो लैक्टोज के उपापचय के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बच्चों यहाँ पर एक पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक को भी समझिए। जब एक प्रमोटर जीन एक या अधिक जीन को कंट्रोल करते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स में, तो उन्हें पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं, ठीक है। जब एक जीन के लिए एक ही प्रमोटर होता है तो उसे मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोट्स में और मोनोसिस्ट्रोनिक यूकैरियोट्स में। अब लेक ओपेरॉन में 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन की जब हम बात करते हैं जब लैक्टोज उपस्थित होता है, ठीक है। जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो लैक आई जो जीन है, ठीक है, जो लैक आई जीन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा mRNA उत्पन्न होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन लैक आई जीन्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा mRNA बनाती है और ये mRNA के ट्रांसलेशन द्वारा mRNA का अनुवाद होता है और ये बनाता है रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। हमने बात की थी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लैक ओपेरॉन जो होता है वो स्विच ऑफ होता है, यानी कि स्विच ऑफ होता है, यानी कि जो जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो लैक ओपेरॉन ऑफ होता है। ऑफ होने की कंडीशन में जो लैक आई जीन होती है वो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा mRNA उत्पन्न करती है। इस mRNA का ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन से रिप्रेशर प्रोटीन बनती है, दमनात्मक प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन बनती है। अब ये रिप्रेशर क्या करता है, ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर पर जाकर जुड़ जाता है और ऑपरेटर को बांध देता है, ठीक है। ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता है जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है और स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं उनमें उनका mRNA नहीं बन पाता है। mRNA नहीं बनता है तो जो उसके प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनते हैं जिससे कि जो ओपेरॉन है वो बंद रहता है, ठीक है। यानी कि एंजाइमों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है, तो उन एंजाइमों की कोई जरूरत नहीं है जो कि इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेंगे,
ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है तो वो स्विच ऑफ रहता है, लैक जो ओपेरॉन रहता है वो ऑफ रहता है। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जरूरत वहां पर नहीं होती है। अब यहाँ पे चित्र में देखिए, ये लैक आई है, इसने रिप्रेशर एमआरएनए बनाया, ये रिप्रेशर एमआरएनए जाके जुड़ गया, रिप्रेशर एमआरएनए ने रिप्रेशर बनाया और ये रिप्रेशर जाके जुड़ गया ओ साइड से, ठीक है, ऑपरेटर साइड से जुड़ गया और ऑपरेटर को इसने बांध दिया, ठीक है, ऑपरेटर से जाके जुड़ गया तो ऑपरेटर जगह खाली नहीं है, ऑपरेटर जगह भर गई। तो क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे एमआरएनए नहीं बनेगा, जिससे कि यहाँ पे देखिए, जिससे कि एमआरएनए नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक ओपेरॉन जो है वो ऑन वाली स्टेज होती है, तो लैक ओपेरॉन जो होता है वो ऑन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो लैक आई जीन है वो एमआरएनए को कोड करती है, ठीक है, जो लैक आई जीन है वो एमआरएनए को कोड करती है और एमआरएनए जो होता है वो रिप्रेशर बनाता है, दमनकारी प्रोटीन बनाता है, ठीक है, वो पिछले वाली प्रोसेस की तरह यहां तक प्रोसेस सेम होता है। एमआरएनए ने रिप्रेशर बनाया यानी दमनकारी प्रोटीन बनाई, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेशर के साथ, लैक्टोज किसके साथ बाइंड कर लेता है, रिप्रेशर के साथ, जो दमनकारी प्रोटीन जाने वाला था ऑपरेटर की तरफ उसके साथ बाइंड कर देता है, जिससे अस्थायी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो जो रिप्रेशर है वो ऑपरेटर से बंधता नहीं है, यानी यहाँ पे ऑपरेटर जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है, ऑपरेटर फ्री अगर होता है तो फिर क्या होता है, ऑपरेटर फ्री हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इस ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, जिससे लैक एमआरएनए बनता है और फिर अनुलेखन द्वारा यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा लैक एमआरएनए बनता है, लैक एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन के द्वारा जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हैं वो हमको बना देती हैं। चित्र में देखिए, ये दूसरी कंडीशन है जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, लैक्टोज जब प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमें इसके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज की, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज की हमें यहाँ पर जरूरत है। तो क्या होगा, लैक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो लैक आई जीन है वो दमनकारी एमआरएनए बनाएगी सेम पहले की तरह, ठीक है, फिर इस दमनकारी एमआरएनए से रिप्रेशर बनेगा, दमनकारी प्रोटीन बनेगी, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा लैक्टोज है जो कि प्रेरक है, ठीक है, जो इंड्यूसिबल है, ठीक है, प्रेरक है, वो आके इस दमनकारी से जुड़ जाएगा जो कि लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज इस दमनकारी प्रोटीन से आकर जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारी ओ साइट है, ऑपरेटर साइट है, वो फ्री होगी, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जुड़ जाएगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, लैक एमआरएनए बनेगा, लैक एमआरएनए का फिर ट्रांसलेशन होगा और फिर इस लैक एमआरएनए के ट्रांसलेशन से हमें हमारे तीनों डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज यहाँ पर एंजाइम हमको मिल जाते हैं और इस तरीके से ये जो लैक ओपेरॉन है वो उसके द्वारा यहाँ पे जो लैक्टोज है उसका मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एक चीज ये याद रखने वाली है, जो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन जहां पर होता है वो स्विच ऑफ रहता है और रिप्रेसिबल ओपेरॉन जो रहता है वहां पे स्विच ऑन रहता है। जब यहाँ पे लैक्टोज आएगा,
लैक्टोज आएगा तभी ये स्विच ऑन होगा और बाकी टाइम पे स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन रिप्रेसिबल ओपेरॉन जो होते हैं, रिप्रेसिबल ओपेरॉन नॉर्मली ऑन रहते हैं, स्विच ऑन रहते हैं और लगातार इसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता रहता है। ठीक है, और जब ज्यादा हो जाता है प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो उसके बाद ये जो प्रोसेस है, जो ओपेरॉन जो है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़िएगा आप और चित्र की सहायता से इसे फिर समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की।